हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज अपना जो बजट के रिलेटेड टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे और इसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। और इसके 4 भाग में फर्स्ट भाग में अपन इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सेकंड में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे और थर्ड में लास्ट में जो उसके 3 टाइप्स में बांट रखा है, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट और इसका रेवेन्यू डिफिसिट, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज देखेंगे अपन बजट का जो ऑब्जेक्टिव थे वो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेन बात पे है बच्चों बजट के बारे में। बजट का अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हर गवर्नमेंट, हर देश की कंट्री होती है वो बनाती है, उसको कंप्लीट करती है। बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे एक गवर्नमेंट को एस्टिमेट हो जाता है कि फ्यूचर में अपने को ये प्लान करना है और इतनी अपने को रेवेन्यू जनरेट होगी और इतना अपने को एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें बजट का पहले तो आप मीनिंग समझो। बजट एक तो है नहीं, अपने आप में नाम ही है बजट। वैसे कोई भी इसका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इसका जिक्र नहीं है। तो बजट को वैसे इंडिया के अंदर अपन बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसका आर्टिकल है 112। ठीक है, इसका बजट को रख सकते हैं। बाकी इसके बजट की अपन अकॉर्डली बोर्ड जो CBSE है या अदर बोर्ड्स हैं उसके रिलेटेड अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बजट का मीनिंग है, बजट इज एस्टिमेटेड ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फिजिकल ईयर या ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। और फिजिकल ईयर होता कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसके बाद में अपन आज जो स्टार्ट करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव के बिना तो अपन ये भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते बजट बनाया क्यों जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बजट देखेंगे, बजट के ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट बजट का ऑब्जेक्टिव है वो है अपना रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो नाम में ही से ही पता चलता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कंटिन्यू इसको जल्दी से ये 10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ईजी है, समझ जाओगे अच्छे से। और रीअलोकेशन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो रिसोर्सेज पिछले बजट में सभी को एलोकेट किए थे, अलॉटमेंट हुआ था, उनको दोबारा से रीकोलेक्ट किया जाता है, रीअलोकेशन किया जाता है। क्योंकि जो पहले बजट से ये एस्टीमेट लगाया जाता है कि इस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इस सेक्टर में नहीं, इस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट को ध्यान दिया गया, इसमें सोशल वेलफेयर को। तो बजट जो बनाया जाता है वो सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है और जिससे GDP ग्रोथ करे। तो फर्स्ट था रीअलोकेशन रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज का जो अलॉटमेंट है वो इस हिसाब से किया जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको, प्राइवेट सेक्टर तो यही चाहेगा ना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। और जो पब्लिक सेक्टर है होती है वो ये चाहता है कि सोशल वेलफेयर के साथ में और प्रॉफिट में कम्बिनेशन बैलेंस बना रहे। तो इसलिए उनको गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही उनको रीअलोकेशन कर सकती है, आवंटन कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट को बनाना ज़रूरत है। इसका मेन मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसोर्सेज का सही से उसका अलॉटमेंट हो और उनका सोशल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दिया जा सके। सेकंड अपन देखेंगे उसका था रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है अपना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बजट का, गवर्नमेंट का, कि जो इनकम, जो जहाँ इनकम जा रही है, इनकम जहाँ से आ भी रही है, जनरेट हो रही है, और जहाँ पे वेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लोगों के पास मतलब इनकम इस हिसाब से जाए कि उनका सोशल वेलफेयर की तरफ ही इंक्रीमेंट हो। अपने GDP तभी ग्रोथ कर पाएगी कि हर एक व्यक्ति की इनकम, वेल्थ सही से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा अमीरी, रिच फैमिली होती है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होने के कारण उनके बढ़ते ही चली जाती है, उनकी ग्रोथ होती है। और जो रिच पुअर फैमिली है वो, उनका खाना भी नहीं मिल पाता अच्छे से, ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस, ऐसी बजट के ऐसे नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, सब्सिडीज़ के अकॉर्डिंग। टैक्सेशन से तो जो रिच फैमिली होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको टैक्स के जो जैसे उनकी इनकम जनरेट होगी उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। और सब्सिडीज़ होती थी, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनको उनके जो इनकम मिली है टैक्सेशन के रूप में, उनको जो सब्सिडीज़ दे के जो पुअर लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट पहुंचा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में एजुकेशन वगैरह होती है, इनको ये प्रोवाइड करवा सके। तो ना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है उनका जो इनकम और जो वेल्थ होता है उनका बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरत है। जो एक सिर्फ
गवर्नमेंट के पास में एक हथियार की तरह ही काम करता है, जिससे इसको इनकम और वेल्थ को कंट्रोल कर सकती है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। जो लास्ट अपन भी देखेंगे और आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये बताओ कि वैसे गवर्नमेंट चाहे तो उसको स्टेबल कर सकती है, नहीं कर सकती, सिर्फ 1 साल के बाद में बजट बनाती है। बजट के अकॉर्डिंग ये देखती है कि जो अपने पास्ट में कितना अपने गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, उसको ध्यान में रखते हुए अब कितनी स्टेबिलिटी है या स्थिरता है या नहीं है, ये बजट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी भी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ तभी करेगी जिसके अंदर काफ़ी बार देखा जाता है अपने को कि इंडिया के अंदर बूम का वो है, बूम हो जाती है, कभी रिसेशन होता है, कभी बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती है इकोनॉमी की जीडीपी। तो ये जो मार्केट होता है डिमांड और सप्लाई की मार्केट के अकॉर्डिंग, ये जो बूम रिसेशन होती है इंडियन इकोनॉमी या अदर कंट्री में सभी में होती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, इस चीज़ को पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट बजट लेके आती है। बजट के अकॉर्डिंग ही हम इकोनॉमी की जो जीडीपी होती है उनको स्टेबल कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं, है ना। उसके बाद में जो अपना था टॉपिक था 4th नंबर का था मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइज होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनका प्रबंधन करना। जो पब्लिक के कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं जो कंपनियां, वो पब्लिक इंटरप्राइज होती हैं। उनका ये भी मोटिव होता है, उद्देश्य होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बजट के अकॉर्डिंग, मतलब बजट इस हिसाब से बनाया जाता है कि जो पब्लिक इंटरप्राइज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट करें, क्योंकि उसी से ही उनकी इनकम ज़्यादा जनरेट होती है और उसी से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। तो ये क्या था इसका एक मैनेजिंग, प्रबंधन अच्छे तरीके से करना, और वो कर सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग। विदाउट बजट ये नहीं हो सकता। उसके बाद में जो लास्ट था वो देखना, नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट को। अब जो बजट बनाया जाता है वो इस हिसाब से क्रिएट किया जाता है, इस हिसाब से बनाया जाता है फ्यूचर के लिए कि इकोनॉमिक की ग्रोथ तो तभी होगी ना जो उसकी एम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर इंक्रीज़ करेगा, मतलब रोज़गार बढ़ेगा, तो ये इंडिया ग्रोथ कर सकता है। तो उसको बजट को भी इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसकी जीडीपी के साथ साथ में कि रोज़गार भी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट भी, ऐसे सेक्टर में उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंडिचर किया जाए, ऐसी जगहों पे मतलब कि खर्चा किया जाए जिससे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये भी एक बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं अभी बता देता हूँ कि जो मेन टॉपिक है इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इजी भी है, इजी के साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट का जो मेन जो जहाँ से शुरू होता है उसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। हर बार अपन को सुनने को मिलेगा कि बजट जो बनाया जाता है हर साल ही बनाया जाता है, इसका मोटिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या किस लिए बनाया जाता है, तो ये अपने याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें अलग से पॉइंट आप अपने खुद से बना सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो बजट बनाया जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बनाया जाता है कि देखो अपन ने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इनकम वेल्थ कर लिया, और जो पब्लिक इंटरप्राइज था उनको मैनेजमेंट कर लिया। इसके बाद में ये भी आ जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बजट को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना कि जिसके कारण अपनी जो इंडिया की कंपनी, बाहर जो विदेशों से जो कंपनी आने वाली हैं इस हिसाब से देखे कि हाँ इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलॉटमेंट, रिसोर्सेज का अलॉटमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो रखा है जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी फ्यूचर में। तो इसलिए बजट का एक मैंने ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं अपन। और ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। मैं फिर से याद दोहराता हूँ, पहला कौन सा था बताओ जल्दी से। पहला था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड था कौन सा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ, अपन थर्ड कौन सा था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। स्टेबिलिटी कौन सा था, वो था मैनेजमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइज बोल सकते हो, मैनेजमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइज, और था इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारे किसके पॉइंट थे, अपने ऑब्जेक्टिव थे। इसको अच्छे से याद कर लेना और आगे भी इसी प्रकार से अपनी जो वीडियो रहेंगी कंटिन्यू चलती रहेंगी, अच्छे से वीडियो आपके लिए आती रहेंगी आगे भी। इससे मैं आपको शेयर करना है, अच्छे से अच्छी लगी हो तो वीडियो, और लाइक करना है और इससे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आगे की सभी वीडियो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें,
आगे की जो भी वीडियो रहेंगी आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।